नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गो फैशन इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज इस वीडियो में हम स्टॉक के डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। देखो दोस्तों, इसके अगर करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 1368 रुपये 85 पैसे स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 28 रुपये 80 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक लगातार पॉजिटिव मोमेंटम के साथ फ्राइडे से अपने अपर सर्किट में लग गया। साथ में यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। जबरदस्त लेवल पे ये पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है और जल्दी ये अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को अचीव करने वाला है। साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो नियर बाई 2.5% के आसपास आपको एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। ठीक है। और अगर देखा जाए तो देखो, इस स्टॉक को लगातार हम ना पिछले 2 महीने से एक बड़ी कवरेज में आपको दे रहा हूँ। लगातार मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई है लगातार 2 महीने से, भाई अगर आपके पास गो फैशंस की कोई भी होल्डिंग है, ठीक है, चाहे जितनी भी होल्डिंग है, तो कम से कम 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक उस होल्डिंग को जरूर होल्ड करके रखना। चाहे मार्केट में कितनी भी तंगी आ जाए, लेकिन 25 सितंबर के बाद आपको स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में हो सकता है कि आपको अपर सर्किट के भी दर्शन यहाँ पे हो जाए। और देखा जाए तो स्टॉक फ्राइडे को अपने पूरी तरह से अपर सर्किट में लग गया और एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम अब स्टॉक्स के अंदर शुरू हो गया। अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 933 रुपए से चल के 1370 रुपए तक गया था लास्ट ईयर। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है पूरी तरह से एक इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। साथ में अगर स्टॉक की पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो पी रेशियो है काफ़ी ज़बरदस्त है। 86.88 यहाँ पे पी रेशियो है। देखा जाए तो ये अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी हाई यहाँ पे इसके पॉजिटिव मोमेंटम होने के यहाँ पे सिंबल्स देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में बात करें अगर स्टॉक्स के अंदर की जो कंपनी है वो कितने प्रॉफिट में चल रही है, वहाँ पे जो ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटीज है, जो सेल्स टीम है वो आखिर क्या परफॉर्म कर रही है, कंपनी कितने प्रॉफिट में यहाँ पे चल रही है, तो उसके लिए हम कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2024 का है। ठीक है। तो अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 220 करोड़ के आसपास रिवेन्यू गेन किया। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे 15.5% के आसपास आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 28.65 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 9.02% की ग्रोथ के साथ देखने को मिलती है। साथ में अगर डिल्यूटेड डीपीएस की बात करें तो 5.3 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 8.83% की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.02% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 5.79% की गिरावट के साथ यहाँ पे खड़ा है। अब स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, जिसके हिसाब से इसकी प्राइस रेंज है, जिसके हिसाब के जो जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस रेंज है उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटल है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। मतलब एक देखा जाए तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम अच्छी मतलब यहाँ पे पोजीशन पे है। देखा जाए अगर मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है और वहाँ पे जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। और अब अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर उसकी जो मार्केट कैपिटल है वो गिर जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट कैपिटल ज़्यादा हो गई तो पब्लिक इन्वेस्टर बढ़ेंगे, परफॉर्मेंस यहाँ पे गिर जाएगी। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे की पॉइंट फैक्टर्स के बारे में जो हर एक स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक स्टॉक के लिए मतलब काफ़ी अहम होता है कि भाई वहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो कैसी रही है। तो यहाँ पे देखो, जो रिटर्न है, रिटर्न यहाँ पे दो तरीके से दिया जाता है। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। अगर यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो 13.71 के आसपास यहाँ पे एवरेज चल रही है। और कैपिटल के हिसाब से अगर रिटर्न देखा जाए तो यहाँ पे 40.15 रुपए के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के हिसाब से। अब देखो, स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1350 रुपए का है, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो 111 रुपए के आसपास है। देखा जाए तो बुक वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू क्या होती है, जब भी कोई सेल लाइफ टाइम जो भी इसकी सेल आउट या बाई या सेल आउट जो भी हुआ है उसकी जो एवरेज बनती है वो एवरेज यहाँ पे हम उसको एवरेज भी बोल सकते हैं, बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, 111.81 है। इसका मतलब है कि भाई बहुत सस्ते में यहाँ पे प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा माल उठा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक की जो एवरेज है, बाइंग एवरेज है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है।
एक चीज देखी जाए तो स्टॉक की जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है वो उसकी बुक वैल्यू ही होती है। कोई भी कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे अपने स्टॉक का करंट शेयर प्राइस को नहीं गिरा सकती। अगर वो उससे नीचे गिरा देती है तो इसका मतलब कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाती है, बैंकरप्ट घोषित हो जाती है और कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। इस केस में कंपनी एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में चली जाती है और कंपनी के ऊपर से भी सर्विलेंस लगा देता है कि भाई कंपनी को हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी और हर एक मनी टर्म्स को वहां पे मॉनिटर किया जाता है। और उस केस में देखा जाए तो वहाँ पे प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई और इन्वेस्टर्स सभी की वहाँ दबके पिटाई होती है। और जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर्स की पिटाई बढ़िया हो जाती है तो उसमें कभी भी प्रमोटर्स नहीं आते और देखा जाए तो वो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होकर डिलिस्ट हो जाती है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, अब बात करें स्टॉक की फेस वैल्यू, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है। देखा जाए तो इनकेस ऑफ अगर फ्यूचर में ये कंपनी कभी बंद होती है या डिलिस्ट होती है तो यहाँ पे रिकवरी के तौर पे आपको 10 रुपए पर इक्विटी शेयर मिलेगा, चाहे वो शेयर आपने कितने भी रुपए पे खरीदा हो। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि फेस वैल्यू तक आते आते बंदे अपना सारा माल बेच के निकल लेते हैं। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है अलग अलग टाइम पीरियड पे। अगर आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 4.82% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 16% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे 31.38% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग पे आपको 19.52% का रिटर्न देखने का मिलेगा। साथ में 9 मंथ की होल्डिंग पे आपको 6% की नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 1 ईयर या मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा। 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 6.25% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे 4.81% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 8.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग पे भी आपको 8.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा और इसी तरह ये पैटर्न आगे तक चलेगा। ठीक है, तो देखा जाए ओवरऑल एवरेज मिला के कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न 6 मंथ, 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। हालांकि रिटर्न यहाँ लॉन्ग टर्म में भी है, लेकिन जितना रिटर्न यहाँ पे शॉर्ट टर्म में है उतना रिटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो अगर आपके पास मान लो कोई छोटा सा अमाउंट है फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप स्टॉक के अंदर सिप स्टार्ट कर सकते हो। देखो सिप एक तरह से एफडी होती है, जैसे आप एफडी स्टार्ट करते हो कोई भी छोटे से अमाउंट या कस्टम अमाउंट से। ठीक है, और आप वहाँ पे हर महीने 2 महीने 3 महीने पे कोई भी किस्त लगातार भरते हो, तो इस तरह पे यहाँ पे आप अपनी किस्त भर सकते हो। यहाँ पे जो आपकी किस्त रहेगी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट होती रहेगी, ऑटोमेटिक कटते रहेंगे पैसे। ठीक है, और वहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे। जिस टाइम आप अपनी सिप से बाहर जाओगे 1 साल 2 साल या 4 साल बाद सिप को क्लोज करोगे तो उस टाइम जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और जितनी भी आपकी मैच्योरिटी बनेगी सेम डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, साथ में अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई इस स्टॉक की जितनी भी इक्विटी है उसमें से कितना कितना माल किस किसने दबोच रखा है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 52.78% थी, जो इस साल भी 52.78% है। मतलब इनकी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 31.99% की होल्डिंग थी, जो इस साल गिर के यहाँ पे 31.44% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 11.02% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल 12.69% के आसपास आके खड़ी हो गई है। मतलब यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 4.20% थी लास्ट ईयर, जो कि इस साल घट के 3.08% के आसपास खड़ी हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा माल है प्रमोटर उठाए बैठे हैं, डीआईआई वाले उठाए बैठे हैं और एफआईआई वाले उठाए बैठे हैं। प्रमोटर्स तो पब्लिक इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे ना के बराबर है। इसी वजह से मैंने कहा था कि जो बुक वैल्यू काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते रेट में किसी ना किसी ने तो सारा माल उठा ही रखा है। ठीक है, तो ये अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर कितना होना चाहिए किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए। तो देखो उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग, डीआईआई की होल्डिंग, एफआईआई की होल्डिंग और गवर्नमेंट होल्डिंग, इन चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम जो रेशियो होना चाहिए वो 35% के आसपास तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। अगर इतना रेशियो आपको देखने को मिलता है तो स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने को मिले ही मिलेगा। अगर इससे जितनी भी ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे रहेगी उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इससे थोड़ी सी भी होल्डिंग कम हो जाती है तो आपको स्टॉक में पैसा ही नहीं लगाना चाहिए, वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कई स्टॉक ऐसे हैं जिनमें 60 से लेकर 90% तक यहाँ पे होल्डिंग होती है प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई की, तो वहाँ पे आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे ले सकते हो। वहाँ पे स्टॉक के गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये होता है सारा का सारा गेम। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की गो कलर्स की, मतलब जो देखा जाए तो
सबसे बड़ी मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट करते रहे, रूबरू करते रहे। साथ में इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।